I gave you my heart. आशा करता हूँ कि आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं हूँ हेमंत मेहता और आप देख रहे हैं मेरे साथ आपका अपना यूट्यूब चैनल अल्फा बीटा टॉक्स। गाइस, आज मैं लेके आ गया हूँ आपके सामने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ आईटीएफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ऐसे क्वेश्चंस जो हर पहलू से इंपॉर्टेंट है, जिनमें हम पढ़ने वाले हैं इजी मीडियम और हार्ड लेवल तक। तो हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की। इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस हैं जो आपको टोटल आईटीएफ का पूरा कंप्लीट ब्यौरा दे देंगे। चलिए, पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे भी आ रहा होगा। विच इज ग्रेटर 1 और टेंजेंट इनवर्स 1? कौन बड़ा है, 1 है या टेंजेंट इनवर्स 1? इनमें से बड़ा कौन है? विच इज ग्रेटर, ओके, विच इज ग्रेटर, 1 बड़ा है या टेंजेंट इनवर्स 1 बड़ा है? तो देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है, सॉल्यूशन करता हूं। वी नो, हमें पता है 1 बड़ा होता है, किससे बड़ा होता है? पाई बाय 4 से, हाँ है ना, ऑफ कोर्स, क्योंकि पाई बाय 4 क्या है, पाई की जगह अगर आपको ना समझे तो 22/7 रख लिया करो कहीं पे भी। तो ये नीचे 4 तो पड़ा ही था, पाई की जगह मैंने 22/7 रखा, तो ये हो गया 22/28। तो एक छोटा नंबर है ना 1 से, जिसका मतलब 1 इस नंबर से क्या है, बड़ा। दोनों साइड टेंजेंट अप्लाई कर दीजिए, क्योंकि टेंजेंट दोनों साइड 1 1 1 2 है तो अप्लाई हो सकता है। तो टेंजेंट मैंने अप्लाई कर दिया, तो टेंजेंट 1 बड़ा है किससे? टेंजेंट ऑफ पाई बाय 4 से, राइट, ओके। टेंजेंट 1 इसका मतलब है वो बड़ा है किससे? टेंजेंट पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी है? 1, क्योंकि 45 की वैल्यू कितनी होती है? 1। अब दोनों साइड टेंजेंट इनवर्स अप्लाई कर दीजिए। टेंजेंट इनवर्स अप्लाई किया, इधर तो होगा टेंजेंट इनवर्स अप्लाई टेंजेंट 1 पे, उधर अप्लाई होगा टेंजेंट इनवर्स 1 पे, राइट। तो टेंजेंट और टेंजेंट इनवर्स आइडेंटिटी जब 1 पे लगेगा तो क्या बनेगा? 1 बड़ा आ जाएगा किससे? उधर क्या पड़ा हुआ है? टेंजेंट इनवर्स 1। तो इसका मतलब कौन बड़ा है? 1 बड़ा है किससे? टेंजेंट इनवर्स 1 से। तो ये सिंपल आ जाएगा, राइट, ओके। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पे अब आ रहा है, ओके। तो क्वेश्चन नंबर 2 इज राइट द वैल्यू ऑफ, इसकी वैल्यू बताएं, राइट द वैल्यू ऑफ टेंजेंट इनवर्स 2 साइन, फिर ब्रैकेट में 2 कोस इनवर्स √3/2। ये ब्रैकेट बंद, फिर ये ब्रैकेट बंद। गाइस, कुछ बच्चों की मेरे को रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर फॉर्मूलाज याद रखना जरूरी है क्या? फॉर्मूलाज याद रखोगे तो बेटर रहेगा, जरूरी नहीं है। अब हम ये क्वेश्चन बिना फॉर्मूले के भी करेंगे। देखिए सबसे पहले ब्रैकेट को, कॉन्सेप्ट समझो, अंदर वाली ब्रैकेट में सबसे पहले √3/2 को लेट करो। कंसीडर, किसको कंसीडर कर रहा हूं? √3/2 को। अब मेरी ट्रिक याद करो आप। ट्रिक ये थी कि जो अंदर वाला जो पैरामीटर होगा जैसे √3/2, उसे उस वैल्यू में कन्वर्ट करो जिसका इनवर्स पड़ा है। किसका इनवर्स पड़ा है? कोस इनवर्स। कोस का इनवर्स पड़ा है, इसको कोस में कन्वर्ट करो। चेक करो कि कोस √3/2 वैल्यू कहां देता है? वो देता है 30 पे, क्योंकि साइन 30 पे कितना देता है? साइन 30 पे देता है 1/2, तो कोस 30 पे कितनी देता है? √3/2। और 30 को क्या लिख सकता हूं? π/6। तो मैं इस √3/2 को क्या लिख सकता हूं? कोस π/6। यही समझाया हुआ है। बिल्कुल जड़ से शुरू करो और जड़ वाले को उसमें चेंज करो जिसके अंदर वो पड़ा है। कोस इनवर्स में पड़ा है तो कोस में चेंज करो। क्या ये π/6 हमारी रेंज का मेंबर है 0 से पाई? यस, 0 से पाई के बीच में है, तो हम ये पुट कर सकते हैं। फिर आप √3/2 की जगह कोस π/6 यूज करो, किसमें? स्टार में। तो स्टार इंप्लाइज, तो स्टार से हमें ये मिलेगा टेंजेंट इनवर्स 2 साइन कोस इनवर्स, सॉरी 2 रहेगा, 2 कोस इनवर्स। इस √3/2 की जगह क्या लिखा था मैंने? कोस π/6, ये फिर ये एंड देन ये, ओके। अगेन टेंजेंट इनवर्स 2 साइन, ओके, ये 2 पड़ा रहेगा। कोस इनवर्स और कोस, ये आइडेंटिटी फंक्शन यानी आंसर क्या आ जाएगा? π/6।
आप समझने के लिए बोल सकते हो कोस इनवर्स कोस कैंसिल, क्या बचा π/6 बचा। ठीक है, और चलिए फिर नेक्स्ट, सो ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स 2 साइन, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा π/3 हो जाएगा ना, ये साइन ऑफ π/3। एंड नेक्स्ट इसके आगे टेंजेंट इनवर्स 2 साइन π/3, π/3 हो गया 60, क्योंकि π180 180/3 60 साइन 60 इज अगेन √3/2। ओके, ये 2 पढ़ा था, इसकी वैल्यू मैंने लिख दी, 2 से 2 कितना हो गया, कैंसिल हो गया, तो ये बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स और अंदर क्या बचा √3। अब मैं यहां लिख रहा हूं इसको, आप √3 को पकड़ेंगे और उसको उसमें चेंज करो जिसका इनवर्स पड़ा है। किसका इनवर्स पड़ा है, टेंजेंट का इनवर्स पड़ा है, तो किस में चेंज करो इसको, टेंजेंट में। देखो √3 कहां देता है, टेंजेंट √3 कहां देता है। ओके, नहीं दिमाग में आ रहा तो ऐसे चेक कर लिया करो ना। मान लो जैसे ये तो आपको याद रखनी पड़ेगी वैसे तो, टेंजेंट क्या देता है, या तो 1/√3 देता है या √3 देता है। ठीक, और टेंजेंट इंक्रीजिंग फंक्शन है, इंक्रीजिंग फंक्शन तो ये वैल्यू पहले आएगी, ये बाद में ये नहीं, कहां देगा 60 पे, तो टेंजेंट π/3। अगर आप चाहो तो वो टेबल वाला कॉन्सेप्ट आपको ध्यान हो, वो टेबल बना के भी आप वैल्यूज याद रख सकते हैं। तो √3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, टेंजेंट π/3। तो मेरे पास था क्या, टेंजेंट इनवर्स, और अंदर क्या था √3 की जगह मैंने क्या लिख दिया, टेंजेंट π/3। क्या ये दोनों कैंसिल आउट यानी कि सोल्व हो सकते हैं, ये तो भी हो सकते हैं अगर π/3 कहां से कहां हो, -π/2 से π/2, तो कहीं -90 से 90 तक, जो कि है -90 से 90 तक जब चलेंगे 60 तो आएगा ही, तो ये 16 आउट हो जाएंगे। ये सोल्यूशन सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा, π/3 आपका आंसर आएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे अब आ रहा होगा। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और here we go with the next question। मैं यहाँ पे सिर्फ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूँ, और इसमें मैंने बता दिया आपको फॉर्मूले यूज नहीं किए, नहीं तो चाहता तो फॉर्मूले भी यूज हो सकते थे 2 थीटा वाले, और वो फॉर्मूले कौन कौन से हैं, +2 का जितना भी मैथ है वो इन 4 फॉर्मूलाज पे बेस्ड है, और मैं फॉर्मूलेज यहाँ लिख रहा हूं। एक तो साइन 2 थीटा, उसको आपने लिखना है 2 साइन थीटा कोस थीटा, कोस 2 थीटा इसको आपने लिखना है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। यहां 2 थीटा है तो एंगल थीटा थीटा, यानी यहां 4 थीटा तो यहां 2 थीटा, और अगर यहां थीटा तो यहां थीटा बाय 2 थीटा बाय 2 यूज कर सकते हैं, यानी एंगल का हाफ करना है। 1 + cos 2 थीटा इज 2 cos स्क्वायर थीटा, वही बात 2 थीटा का आधा हो जाएगा एंगल, ये स्क्वायर आ जाएगा। अगर 1 - cos 2 थीटा हो तो उसका लिखोगे 2 साइन स्क्वायर थीटा। और टेंजेंट 2 थीटा के फॉर्मूले बड़े यूज होने हैं, टेंजेंट ऑफ 2 थीटा इसको आप लिख सकते हो, देखो इसके इनवर्स के मैं फॉर्मूले बता देता हूं, सीधे इनवर्स वाले ज्यादा यूज होने हैं वैसे तो, नहीं तो इसका भी लिख सकते हो 1 - cos स्क्वायर थीटा बाय 1 + cos स्क्वायर थीटा, वो छोड़ो ये यूज कर लेना। टेंजेंट इनवर्स 2x ये मिलेगा, या फिर आपको मिलेगा ये भी मिल सकता है, ये लिखते हैं पहले 2 टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल्स टू, इसको आपने लिखना है टेंजेंट इनवर्स 2x डिवाइडेड बाय 1 - x स्क्वायर। इसको साइन में भी कन्वर्ट कर सकते हो 2 टेंजेंट इनवर्स x को, तो अगर साइन इनवर्स लिखोगे तो यहाँ पे 2x बाय में क्या आ जाएगा 1 + x स्क्वायर। इसको कोस में भी चेंज कर सकते हो, कोस इनवर्स ऊपर आ जाएगा 1 - x स्क्वायर, नीचे आ जाएगा 1 + x स्क्वायर। इनमें से कोई फॉर्मूला एक यूज होगा, इसके बढ़ के कोई भी फॉर्मूला इनमें एक्सरसाइज में यूज नहीं होना। ठीक है, तो हम देख लेंगे कौन कौन सा फॉर्मूला कहां कहां यूज हो रहा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, आप ये फॉर्मूला नोट कर चुके होंगे, मैं बोल्ड रफ कर रहा हूं क्योंकि इसकी जरूरत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 जो कि आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, टेंजेंट इनवर्स √3 माइनस में सीकेंट इनवर्स -2
बिना फॉर्मूले के करने की कोशिश करते हैं। इसको अलग से सोल्व करो, इसको अलग से सोल्व। ठीक है, तो सॉल्यूशन में टेंजेंट इनवर्स √3 को मैं क्या लिख सकता हूं, √3 बड़ी रकम है तो टेंजेंट बड़े नंबर पे देगा, दैट इज π/3 पे। ओके, माइनस में सीकेंड इनवर्स, इसका मेरे को नहीं पता, ये -2 कहां देता है, इसको रुको, इसको होल्ड करो। इसका तो पता था, इसको सोल्व कर लिया, इसका आंसर पहले वाले का कितना आया π/3, माइनस में क्या पड़ा सीकेंड इनवर्स -2। इसको अलग से कंसीडर करते हैं, यहां पे कंसीडर कर रहा हूं, नाउ कंसीडर, अब हम इसको कंसीडर कर रहे हैं सीकेंड इनवर्स -2। इसका आंसर हमें नहीं पता, जिसका भी आंसर नहीं पता उसका आंसर मान लो थीटा। लेट कर लिया, सीकेंड इनवर्स किसके इक्वल आ गया, सीकेंड इनवर्स -2 किसके इक्वल आ गया, थीटा के, यानी कि -2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सीकेंड थीटा। ये इनवर्स अगर खत्म होगा तो उस साइड क्या बन जाएगा, सीकेंड थीटा बन जाएगा ना उस साइड, तो सीकेंड थीटा की वैल्यू कितनी आई, सीकेंड थीटा की वैल्यू कितनी, -2। ठीक है, अब इसको हम सोल्व कर रहे हैं, इस तरह से सोल्व कर रहे हैं कि ये कैंसिल आउट हो जाए, मतलब ये बढ़िया आंसर में निकल जाए, इस पूरे की जगह थीटा की जगह कोई बढ़िया आंसर निकले। अब मैं यहां से कोस में जा सकता हूं, -1/2 किसके इक्वल आ जाएगा, कोस थीटा के, क्योंकि सीकेंड का उल्टा कौन होता है, कोस। सीकेंड का उल्टा कौन होता है, कोस। तो अगर इधर उल्टा किया तो अगर सीकेंड थीटा की वैल्यू -2 है तो कोस थीटा की वैल्यू, जो कि इसका रेसिप्रोकल है, तो उसके रेसिप्रोकल की वैल्यू कितनी होगी, -1/2। यहां से उसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, तो इस -1/2 को, पहले 1/2 को लिखो आप, 1/2 को आप क्या लिख सकते हो, कोस कहां देता है 1/2, कोस देता है 60 पे, कोस π/3 इज इक्वल टू कोस थीटा। ये माइनस मैंने छेड़ा नहीं, माइनस का माइनस पड़ा है, कोस देता है π/3 पे। अब इस माइनस को क्या करें, इस माइनस को हम मर्ज करते हैं। कोस नेगेटिव कब होता है, जब उसका एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो जाए। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है ना π/3, इसके एंगल को कहां शिफ्ट कर दो, सेकंड में, तो ये माइनस मर्ज हो जाएगा। यानी कि कोस नेगेटिव कब देता है, जब वो सेकंड में हो। तो इस π/3 को सेकंड में ले जाने के लिए इसमें क्या कर देते हैं हम, पाई में से माइनस कर दो π/3। ठीक है, पाई में से क्या करो, माइनस कर दो π/3। अगर प्लस करोगे ना तो वो थर्ड में चला जाएगा, क्योंकि वो 180 प्लस हो जाएगा, यहां आ जाएगा। अगर पाई में से माइनस करेंगे तो यहां, क्योंकि हमें पता है कोस 180 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, वो कोस थीटा के बराबर होता है, क्योंकि 180 है तो कोई चेंज नहीं आता, कोस का कोस में रहता है, लेकिन पॉजिटिव नेगेटिव का फर्क आता है। ये कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकंड, 180 माइनस थीटा सेकंड, सेकंड में कोस कैसा रिजल्ट देता है, माइनस का। यानी कि माइनस कोस थीटा को, ये माइनस कोस थीटा को हम ये भी तो लिख सकते हैं, कोस 180 माइनस थीटा, तो माइनस कोस थीटा का इसको मैं लिख सकता हूं कोस 180 माइनस थीटा। और इसकी अब सोल्यूशन कर लेते हैं, इसका आंसर कितना आएगा एलसीएम लेने के बाद, 3π एंड 3π माइनस पाई, दैट इज 2π/3। पर ये कौन सी साइड है, ये लेफ्ट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में क्या पड़ा है, कोस थीटा। तो यानी कि हमारे पास कोस थीटा की वैल्यू कितनी आई, कोस 2π/3। दोनों साइड इनवर्स अप्लाई करेंगे, यानी थीटा की अगर वैल्यू निकालूं यहां से, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 2π/3। पर थीटा मैंने माना किसका था, इस पूरे को, सीकेंड इनवर्स 1/-2 को मैंने क्या माना था, थीटा। लेकिन थीटा खुद किसके इक्वल आया, थीटा आया 2π/3 के, वो मैंने जनरल सोल्यूशन कर लिया। कैसे किया, उसको थीटा के इक्वल लेट किया, सीकेंड थीटा, फिर उसमें चला गया जिसमें मेरे को सोल्व करना इजी था। सीकेंड से कोस में सोल्व करना इजी था, कोस में चला गया, एंड क्वेश्चंस को मैंने सोल्व कर लिया। अब थीटा की वैल्यू 2π/3 पर थीटा किसके इक्वल है, इसके इक्वल, यानी इसकी जगह थीटा रख सकता हूं, थीटा की जगह ये, तो यानी इस पूरे की जगह 2π/3। तो जो मेरा आंसर है वो बनेगा π/3 माइनस में, इसकी वैल्यू क्या थी, इसकी वैल्यू थी 2π/3। एलसीएम आ गया 3, आंसर आ जाएगा -π/3। आपका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने बेसिक लगाया है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाया, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, अगर ना भी आए तो मैं लिख रहा हूं वैसे तो, और क्वेश्चन की स्टेटमेंट। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, ये ट्रू और फॉल्स बताना है। कोस इनवर्स 7π/6, नहीं, कोस इनवर्स कोस ऑफ 7π/6, इसका आंसर 7π/6 आएगा या नहीं, ट्रू और फॉल्स, ये आपने बताना है इसमें।
ये क्वेश्चन नंबर 4। सोचो आएगा या नहीं। कोस इनवर्स कोस 7π/6, मतलब क्या यहाँ पे कोस इनवर्स और कोस सिंपल सोल्व होके सिर्फ ये रिजल्ट बचेगा या नहीं। देखो कोस की वैल्यूज होती है, कोस इनवर्स की अगर x की बात करूं, अगर इसका आंसर कितना आ रहा है थीटा, या इसका आंसर इसके ऊपर कोस है, चाहे कोस इनवर्स है उसके अंदर पड़ा है कोस x, तो ये तभी सोल्व होते हैं जब x किसमें से हो, 0 से लेके पाई तक, यानी कि 0 से लेके पाई तक, यानी कि 0 से लेके 180 तक। अब 7π/6 को आप चेक करते हैं क्या वो 0 से 180 तक है, अगर है तब तो डायरेक्ट यही आंसर आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। 7π/6 को कंसीडर करो। Here 7π/6 is equals to 7/6 into 180, ठीक है, दैट इज 7 into 180, 180 का जो 6 से करेंगे तो हो जाएगा 30, ठीक, समझ गए। एंड 30 को जो 7 से करेंगे तो कितना हो जाएगा 210, क्या 210 है, 0 से 180 के बीच में नहीं है, 210 डजंट बिलोंग्स टू 0 to पाई, तो इसका मतलब ये डायरेक्ट आंसर नहीं आ सकता, सो इट इज फॉल्स। तो ये कैसी स्टेटमेंट है, फॉल्स है, ये इसके इक्वल नहीं होगा, क्योंकि उसके इक्वल होने के लिए जो अंदर वाला पैरामीटर होता है, जो एंगुलर पैरामीटर होता है, वो किसमें से होना चाहिए था, वो होना चाहिए था 0 से पाई के बीच में। ओके, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। ये फिर से स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। अब थोड़े थोड़े हार्ड होते जाएंगे क्वेश्चन। ओके, ये कहता है इफ टेंजेंट इनवर्स x माइनस कोट इनवर्स x इज इक्वल टू π/6, ये गिवन है, देन तो आप ये बताओ x की जो वैल्यू है वो कितनी है, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x। ये क्वेश्चन नंबर आपका रहेगा 5। चलिए सोल्व करते हैं। तो सॉल्यूशन, टेंजेंट इनवर्स x को टेंजेंट इनवर्स x ही पढ़ा रहने दें। इस कोट इनवर्स x को देखो, मैंने एक फॉर्मूला बताया था आपको, टेंजेंट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x, एंड ये पैरामीटर सेम हो तो आंसर कितना आता था π/2। तो यहां से कोट इनवर्स x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, π/2 माइनस टेंजेंट इनवर्स x, समझिए ना, ये प्लस का उधर जाके माइनस का, तो टेंजेंट इनवर्स x माइनस में इस कोट इनवर्स x की जगह मैं ये पुट कर रहा हूं, क्या पुट कर रहा हूं, π/2 माइनस में टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू कितना है, π/6, ठीक है। तो ये लो जी, यहां से मेरे को मिला टेंजेंट इनवर्स x माइनस कोट इनवर्स x π/6 के इक्वल था, मैंने टेंजेंट इनवर्स x को छेड़ा नहीं, इस कोट इनवर्स x को लिख लिया π/2 माइनस टेंजेंट इनवर्स x। आप यहां पे लिखोगे सिंस, क्योंकि टेंजेंट इनवर्स x प्लस कोट इनवर्स x इज इक्वल टू कितना होता है, π/2, ये आपको लिखना पड़ेगा। ओके, टेंजेंट इनवर्स x, राइटिंग समझ आ रही होगी, माइनस माइनस π/2 माइनस माइनस प्लस टेंजेंट इनवर्स x किसके इक्वल है, π/6 के। टेंजेंट इनवर्स x एक ये रहा, कितने हो गए, 2 टेंजेंट इनवर्स x, ये माइनस का π/2 उधर जाके किसका हो जाएगा, प्लस का, π/6 प्लस π/2, ठीक है। ये दो भी उधर जाके किसमें चला जाएगा, डिवाइड में, तो ये बना देगा इसको, तो बना देगा 12, इसको बना देगा 4। ओके, तो टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू, एलसीएम कितना आएगा 12, यहां तो बना देगा पाई, यहां पे हो जाएगा 3 पाई, क्योंकि एलसीएम से करेंगे तो हो जाएगा 4 π/12, ये कैंसिल हो जाएगा 3, यानी कि ये टेंजेंट इनवर्स x की वैल्यू कितनी आ गई, π/3। तो यहां से हमें मिला टेंजेंट इनवर्स x इज इक्वल टू π/3, दोनों साइड टेंजेंट अप्लाई कर देते हैं, तो टेंजेंट अप्लाई होगा टेंजेंट इनवर्स x पे, और उधर टेंजेंट अप्लाई होगा किस पे, π/3 पे, तो ये तो मर्ज हो जाएंगे, x आ जाएगा टेंजेंट π/3, दैट इज टेंजेंट 60, टेंजेंट 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3, तो ये आपका आंसर आ गया √3, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। आपको अगर हमारे चैनल पे पहली वीडियो देखने को मिल रही है तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना है।
अगर हम आपको किसी भी तरह से हेल्प कर पा रहे हैं तो हमें शेयर जरूर करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। अब यहाँ पे एक और ट्रिक बताने वाला हूं। ये कहते हैं कि शो दैट, आप शो कीजिए, शो दैट साइन इनवर्स और पैरामीटर में 2x अंडरूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बराबर है किसके, 2 साइन इनवर्स x के। ओके, तो वो कहते हैं आप शो करें साइन इनवर्स 2x, पैरामीटर में 2x अंडरूट 1 माइनस एक्स के, किसके इक्वल होगा, 2 साइन इनवर्स x के। अब मेरी बात सुना ध्यान से, जहां पे भी रूट मिले, मैथ के अंदर रूट में पैरामीटर मिले, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की बात नहीं कर रहा, पूरे मैथ की कर रहा हूं, जहां पे भी इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन, लिमिट्स, कंटिन्यूटी, कहीं पे भी रूट मिले, रूट में पैरामीटर मिले, रूट को खत्म करना है। क्या करके, उस x की जगह जो भी पैरामीटर है उसकी जगह कुछ भी ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूट करके, क्योंकि रूट कब खत्म होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूट से। रूट खत्म करना है, रूट खत्म करना है और सिर्फ रूट खत्म करना है, ये आपका टारगेट रहेगा। यहां पे आता हूं, लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर कर रहा हूं, लेफ्ट हैंड साइड, तो ये है साइन इनवर्स 2x रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। रूट में देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर ये कैसे कन्वर्ट हो सकता है, x की जगह कोस थीटा पुट करने पे तो ये बनेगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, कन्वर्ट हो रहा है। 1 माइनस में टेंजेंट स्क्वायर थीटा, कोई फायदा नहीं। 1 माइनस में सीकेंट स्क्वायर थीटा, कोई फायदा नहीं। x की जगह साइन थीटा पुट करने पे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फायदा है, कोस स्क्वायर थीटा बन रहा है ना। अब दो पे फायदा है, या तो x को कोस थीटा पुट करने पे या x को कितना पुट करने पे, साइन थीटा पुट करने पे, कौन सा करें, जो दिल करे वो करो, रूट खत्म होना चाहिए, समझ गए, जो दिल करे वो करो। इसका दिल कर रहा है, इसका कर रहा है, किसका कर रहा है, ऊपर वाले का कर रहा है, x को कोस थीटा पुट करते हैं, तुम्हारा नीचे वाला का करा तो नीचे वाला करना, ठीक है, समझ गए। वही सब्स्टिट्यूट करना है जिससे रूट खत्म हो, फॉर्मूला बने। तो मैं पुट कर रहा हूं x को कोस थीटा, ठीक है, वी गेट, हमें मिलेगा साइन इनवर्स 2, x की जगह मैंने क्या पुट किया था, कोस थीटा, अंडरूट में 1 माइनस एक्स की जगह क्या पुट किया था, कोस थीटा, तो कोस स्क्वायर थीटा, ये खत्म हो जाएगा ना। तो ये साइन इनवर्स 2 कोस थीटा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर से इसका खुद का रूट भाग देगा, ये बनेगा साइन इनवर्स 2 कोस थीटा, और ये क्या बचा, साइन थीटा। जरा आओ, बार साइन इनवर्स है तो अंदर पूरा साइन बनाना पड़ेगा। मेरे को यह बताओ, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला बताया था अभी 2 साइन थीटा कोस थीटा, तो इसका मतलब अगर 2 साइन थीटा कोस थीटा तो उसकी जगह साइन 2 थीटा भी लिख सकते हैं। तो साइन इनवर्स 2 कोस थीटा साइन थीटा क्या भी लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा कोस थीटा को क्या भी लिख सकते हैं, साइन ऑफ 2 थीटा। ये इनवर्स और ये सिंपल खत्म होके क्या बचेगा, 2 थीटा, पर हमें थीटा नहीं रखना, थीटा की वैल्यू यहां से निकाल लो। x की वैल्यू कोस थीटा थी, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी, कोस इनवर्स आएगी ना गब्बर, बिल्कुल आएगी। तो 2 कोस इनवर्स x, ये आपका आंसर आ गया। बट जरा ठहरो, देखो हमें प्रूफ क्या करना था, हमें प्रूफ करना था कि किसके इक्वल है, 2 साइन इनवर्स x के इक्वल है। हमने प्रूफ क्या कर दिया, 2 कोस इनवर्स x बना दिया। अरे ये तो आपका फॉर्मूला फेल हो गया। कैसे फेल हो गया भाई, हमें तो यहाँ पे कोस इनवर्स x चाहिए था। इसको क्या कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या 2 कोस इनवर्स x को हम 2 साइन इनवर्स x बना सकते हैं। अब देखो इस सब्स्टिट्यूशन में हमने ये बोला था जो मन करे वो पुट करो, जो मन किया वो पुट किया, सॉल्व हो गया। तो अगर कई बार वो प्रूफ करने को बोले तो जो ऑप्शन है वो चेंज करने पड़ेंगे। अगर प्रूफ करने को ना बोले तो जो मन करे वो पुट करो। हम इससे आगे भी प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है। ये आपका किसकी वैल्यू है, थीटा की वैल्यू कितनी है, कोस इनवर्स x है, राइट। मैं ये कहता हूं अगर x को साइन थीटा पुट करते, x को अगर हम क्या पुट करते, साइन थीटा, तो यहां से थीटा की वैल्यू कितनी आती, साइन इनवर्स x। यहां पे साइन थीटा तो यहां पे भी क्या होता, साइन थीटा।
यहाँ पे भी क्या होता, साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे तो होता साइन थीटा, और इधर क्या होता, कोस स्क्वायर थीटा, वो स्क्वायर कट जाता, बस होता क्या उल्टा सीधा, फॉर्मूला तो वही बनता है 2 sin थीटा एंड कोस थीटा, फिर sin 2 थीटा 2 थीटा, इस बार थीटा की जगह पुट क्या कर पाते, साइन इनवर्स एक्स। तो जी समझ नहीं आई कि हमें पुट करना क्या है। देखो आपका जो मन करे वो पुट करो, आई एम स्टिल सेइंग आपका जो मन करे वो पुट करो, बट समटाइम्स वी हैव टू प्रूव समथिंग स्पेशल, समथिंग स्पेसिफिक। कई बार हमें कुछ खास प्रूफ करना पड़ता है, उसके लिए उसके हिसाब से पुट करना बढ़िया रहता है। नहीं पुट करोगे तो आगे और क्वेश्चंस को वेरी कर सकते हैं, उस तक पहुंच सकते हैं, लेकिन बेटर ऑप्शन क्या है कि शुरू से ऐसा लेके चलो कि लास्ट में आंसर मिल जाए। कह दो कि बाई चांस हम गलत पुट कर लें तो आपको पता लग जाएगा। ऐसे दो ही ऑप्शन होंगे। देखो 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, इसमें रूट खत्म करने के लिए या तो एक्स को साइन थीटा पुट कर सकते थे या एक्स को कोस थीटा, तीसरा ऑप्शन ही नहीं है। तो पहले साइन थीटा को वेरी करा के क्वेश्चन कर लिया। अगर आपका डिजायर रिजल्ट नहीं आ रहा तो आप समझ जाओ कि आपको दूसरा ऑप्शन पुट करना है। ऐसा तभी करना है जब वो स्पेसिफिक रिजल्ट प्रूफ कराए कि यही प्रूफ करो। अगर वो बोले सोल्व करो, समझ गए ना, कुछ मर्जी करो बस रूट खत्म होना चाहिए, कुछ प्रूफ कराए कि यही आंसर आना चाहिए, तो थोड़ा सोच समझ के दोनों केस करा दिए, जिसमें से आपको कैसे करना पड़ेगा और क्यों करना पड़ेगा। अगर सिंपल आए तो कैसे होगा, और अगर कुछ प्रूफ करना है तो हमें वेरी करनी पड़ सकती है। बस मेन मेथड ही है, आपको रूट खत्म करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो। ओके, क्वेश्चन नंबर 7, इफ अगर साइन इनवर्स 1/5 प्लस में कोस इनवर्स एक्स, ये ब्रैकेट में ही है, फिर ये मेन ब्रैकेट साइन वाली अब बंद हुई है। अगर ये बराबर हो 1 के तो आप फाइंड करें एक्स। किसको फाइंड करें आप, एक्स को फाइंड करें। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। इफ साइन एंड साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल टू 1/2। देखो पहले इस साइन को खत्म करते हैं। इस साइन को खत्म करने के लिए दोनों साइड साइन इनवर्स लगा दिया, तो ये बनेगा साइन इनवर्स इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स, और ये ब्रैकेट इज इक्वल टू साइन इनवर्स, क्योंकि उधर भी साइन इनवर्स दोनों साइड लगेगा ना, तो इधर साइन इनवर्स लगेगा किस पे, 1 पे, राइट। ये साइन इनवर्स और साइन मर्ज हो जाएंगे, क्योंकि मेन इधर कौन पड़ा है, इधर साइन पड़ा है, ये मर्ज हो जाएंगे, तो इधर तो सिर्फ यही बचेगा, ये बचेगा, ठीक है। उधर साइन इनवर्स 1, इस 1 को मैं लिख सकता हूं साइन 90, लिख सकता हूं ना इस 1 को, तो इधर से आंसर क्या बचेगा, π/2। तो हमारे पास क्या बचा, साइन इनवर्स 1/5 प्लस कोस इनवर्स एक्स, किसके इक्वल आ गया, π/2 के। वी नो, हमें पता है अगर साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स की बात करें तो किसके इक्वल होता है, π/2 के। यानी कि इनका रिजल्ट अगर π/2 है तो ये तभी होता है अगर जब यहाँ पे भी x हो और यहाँ पे भी x हो। तो यहाँ पे कितना है 1/5, यहाँ पे कितना है x। सो इसको मैंने बोल दिया हैश। सो हैश इंप्लाइज x इज इक्वल टू 1/5, क्योंकि दोनों सेम होने चाहिए, तभी आपका आंसर कितना आता है, π/2 आता है। और राइट हैंड साइड में π/2 पड़ा है, इसलिए इस x को भी कितना होना पड़ेगा, राइट, समझ गए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन है थोड़ा सा और हार्डर, एंड ये ट्रिपल के पेपर में भी आया हुआ है। दिस इज अ रियली गुड क्वेश्चन वी आर डूइंग राइट नाउ। ओके, y इज इक्वल टू, इफ y इज इक्वल टू कोट इनवर्स, और इसके पैरामीटर में है रूट में कोस एक्स, राइट, माइनस में टेंजेंट इनवर्स, और इसके पैरामीटर में भी है अंडरूट कोस एक्स, राइट। देन प्रूव दैट, देन पीटी मीन्स पंजाबी टीचर, प्रूव दैट
साइन y इज इक्वल टू टेंजेंट स्केयर x बाय 2। ठीक है, जो ट्रिपली में क्वेश्चन आया था उसमें वैल्यू फाइंड कर पूछी गई थी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन y। 4 ऑप्शन थे, उसमें से ये वाला ऑप्शन ठीक था। ट्रिपली के अंदर भी आया था और एक बार एनडीयू में आया था, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन। उसमें ये पूछा था देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन y। ये y की वैल्यू दे रखी थी और उन्होंने साइन y की वैल्यू पूछी थी, कौन सी आई। ओके, करते हैं क्वेश्चन को, यहां पे लिखते हैं सॉल्यूशन। हाँ जी बेटा, देखो सबसे पहला काम, जो आपके ये जो दो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है ना, इनको सेम बनाओ, क्योंकि फॉर्मूला दोनों में अलग अलग में नहीं है। या तो दोनों सेम हो, टेंजेंट इनवर्स प्लस टेंजेंट इनवर्स y ऐसा होगा, या कोट इनवर्स का होगा, साइन इनवर्स का होगा। तो पहले दोनों को सेम मिलाते हैं। अब मेरे को ये बताओ, हमें पता है कोट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स x की वैल्यू कितनी है, पाई बाय 2। तो यहां से कोट इनवर्स x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पाई बाय 2 माइनस टेंजेंट इनवर्स x। तो इसकी जगह लिखते हैं, तो ये तो y तो पड़ा रहेगा, इसकी जगह लिख रहा हूं पाई बाय 2 माइनस में कोट, ये हो जाएगा टेंजेंट इनवर्स x। x की बजाय पैरामीटर यहाँ पे कौन है, यहाँ पे रूट कोस x, माइनस में क्या है टेंजेंट इनवर्स रूट कोस x। आई होप यू अंडरस्टूड दैट। कोट इनवर्स x प्लस टेंजेंट इनवर्स x पाई बाय 2 होता है, तो यहाँ पे मैंने कोट इनवर्स x की वैल्यू निकाली है, उसकी जगह क्या पुट कर सकते हैं, पाई बाय 2 माइनस टेंजेंट इनवर्स x। तो कोट इनवर्स x की वैल्यू कितनी है, पाई बाय 2 माइनस टेंजेंट इनवर्स x, यानी कोट इनवर्स रूट कोस x की वैल्यू कितनी आएगी, पाई बाय 2 माइनस टेंजेंट इनवर्स रूट कोस x। वो मैंने यहाँ पुट कर दी, इसकी जगह ये आ गया। ठीक है, ओके। सो y इज इक्वल टू पाई बाय 2 माइनस की एक टर्म ऐसी ये रही, एक टर्म ऐसी ये रही, तो कितनी टर्म्स हो गई ऐसी, 2 टेंजेंट इनवर्स रूट कोस x। ठीक है, ये पाई बाय 2 को इधर ले आओ जरा, y माइनस पाई बाय 2 ये किसके इक्वल है, माइनस के 2 टेंजेंट इनवर्स रूट कोस x के इक्वल है, राइट। माइनस को इधर ले आओ, इधर लेके आओगे तो वहां पे बचेगा 2 टेंजेंट इनवर्स रूट कोस x। वो रो किसके इक्वल हो जाएगा, पाई बाय 2 माइनस में और उल्टा y। समझ गए, ये जो वाला माइनस मैंने उधर शिफ्ट कर दिया। ओके, अभी हमें वैल्यू निकालनी है साइन y की। ध्यान से समझो, हमें वैल्यू निकालनी है साइन y की। इधर से साइन y कैसे बन सकता है, सोचो। 90 माइनस थीटा को साइन में कैसे चेंज कर सकता हूं, अगर मैं उस पर कोस अप्लाई कर दूं, क्योंकि कोस पाई बाय 2 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, साइन थीटा। यानी मेरे को दोनों साइड कोस अप्लाई करना है, ये तो डैम श्योर है। पर उसके लिए पहले इसे टेंजेंट इनवर्स को खत्म करते हैं और कोस का फॉर्मूला लगाते हैं। तो मैंने फॉर्मूला बताया था 2 टेंजेंट इनवर्स x का, ये होता है कोस में अगर जाना है तो कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्योंकि जब ये पूरी टर्म कोस इनवर्स में आ जाएगी, ध्यान से सुनना, जब ये 2 टेंजेंट इनवर्स वाली टर्म कोस इनवर्स में आ जाएगी तो हम दोनों साइड कोस अप्लाई कर लेंगे ताकि कोस इनवर्स को खत्म कर पाए। पर कोस अप्लाई कब करेंगे, जब इस साइड क्या बन जाएगी, कोस इनवर्स। तो पहले मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूं 2 टेंजेंट इनवर्स एक्स कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, तो यहां से मैं इसको लिख रहा हूं कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। एक्स होता है जो टेंजेंट इनवर्स के पैरामीटर में है, और यहाँ पे पैरामीटर में कौन है, रूट कोस एक्स। तो उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, कोस एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस को एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर मतलब कोस एक्स, किसके बराबर है, पाई बाय 2 माइनस वाई के बराबर है। अब इस कोस इनवर्स को खत्म करते हैं। कोस इनवर्स को खत्म करने के लिए दोनों साइड क्या अप्लाई कर दूं, कोस। तो ये तो खत्म हो जाएगा, ये बचेगा क्या, 1 माइनस कोस एक्स बाय 1 प्लस कोस एक्स। उधर क्या बनेगा, कोस अप्लाई करेंगे तो उधर बनेगा कोस पाई बाय 2 माइनस वाई। उधर क्या बन जाएगा, साइन वाई। और इधर क्या पड़ा है, 1 माइनस कोस एक्स बाय में 1 प्लस कोस एक्स। पर अभी भी क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ। साइन वाई की वैल्यू तो कोस में आई है, उसने टेंजेंट में मांगी है। ठीक है,
अब मेरे को फॉर्मूला ये बताओ, 1 माइनस कोस 2 थीटा, ये भी फॉर्मूला बताया था, 2 साइन स्क्वायर एंगल का आधा, 1 प्लस कोस 2 थीटा, 2 कोस स्क्वायर एंगल का आधा, तो 1 माइनस कोस एक्स, इसको लिख सकता हूं 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, 1 प्लस कोस एक्स, इसको लिख सकता हूं 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 इज इक्वल टू क्या है, साइन वाई, 2 से 2 कैंसिल, साइन बाई कोस क्या होता है, टेंजेंट, तो वहां से हमारे पास साइन वाई किसके इक्वल आ जाएगा, टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई 2, तो साइन वाई की वैल्यू क्या आएगी, टेंजेंट स्क्वायर एक्स बाई। अगर यहां से और क्या पूछ सकता था, वो ये पूछ सकता था कोसिकेंट वाई की वैल्यू बताओ कितनी है, तो कोसिकेंट वाई की कितनी आती, टेंजेंट का उल्टा कोट स्क्वायर एक्स बाई 2, मतलब निकालनी पहले आपने साइन की थी, एक और केस भी ऐड हो सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है ऐसा क्वेश्चन एनडीए में, आईआईटी में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब और थोड़ा सा हार्डर, क्योंकि हमारा पैटर्न था इजी से मीडियम, मीडियम से हार्डर। फॉर्मूले मैंने बताया, उससे ज्यादा फॉर्मूले किसी तरह के कहीं पे भी यूज नहीं होने, ठीक है जी। प्रूव दैट, क्वेश्चन नंबर 9, प्रूव दैट cos of sin इनवर्स 3/5 प्लस में कोट इनवर्स 3/2, इस पूरे की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6/5 √ 30। ठीक है, हमें ये करना है क्लेम कि इस पूरे की वैल्यू कितनी आएगी, 6/5 √ 13। ओके, सो लेट्स सी व्हाट वी कैन डू फॉर दिस। सबसे पहले तो हम इसको और इसको दो तरह से मर्ज करेंगे, इसका जो सिस्टम है उसको अलग पढ़ेंगे, इसका जो सिस्टम है अलग पढ़ेंगे। जैसे मैं बात करता हूं, इस पूरे को ए मान लो और इस पूरे को बी मान लो, तो लेफ्ट हैंड साइड देखो, क्योंकि राइट हैंड साइड तो आंसर है, वो तो निकालना है। तो कोस ए प्लस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है, कोस ए की जगह क्या है, साइन इनवर्स 3/5, और इसको मैं ऐसे लिख रहा हूं ताकि तुम्हें अंदाजा रहे, ये कोस ए इंटू में कोस बी की जगह क्या है, बी की जगह है कोट इनवर्स 3/2, प्लस होता है तो बीच में आता है माइनस साइन ए की जगह कौन है, साइन इनवर्स, ये यहां पे भी करो, साइन इनवर्स 3/5, ठीक है, साइन ए एंड साइन बी की जगह कौन है, बी की जगह है कोट इनवर्स 3/2। ठीक है, मैंने क्या किया अभी तक, इसको पूरे को लेट किया ए, इस पूरे को लेट किया बी, एंड फॉर्मूला लगा दिया कोस ए प्लस बी, दैट इज कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी, राइट। ओके, अब इसको और इसको अलग सोल्व करेंगे, पर ये देखो, ये तो साइन और साइन इनवर्स है, ये तो सोल्ड आउट हो जाएंगे, ये तो सीधा आंसर क्या बचेगा यहां से 3/5, और पीछे इसके साथ क्या बचा, साइन ऑफ, और उसके पैरामीटर में है, साइन के एंगल पैरामीटर में है कोट इनवर्स 3/2। ओके, और इधर ये 2, इधर ये सेम पड़ा है। ओके, अभी मैं इसको लेता हूं, लेट साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू थीटा। साइन इनवर्स 3/5 मैंने क्या मान लिया, थीटा, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, साइन थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 3/5। अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल से बनता है, ऑब्वियस बात है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो ऊपर परपेंडिकुलर है और नीचे क्या है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी है, 5। अगर मैं इसको थीटा मानता हूं, देखो इसको अगर थीटा मान लिया, तो थीटा के सामने होता है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, 3, तो बेस की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। कैसे, पाइथागोरस से पता लग जाएगा। ठीक है, 5 4 3, समझ आ गया। इसको मैं बिना फॉर्मूले के करना चाह रहा हूं, इसलिए मैंने ऐसा किया कि मैंने इसकी वैल्यू को, पता नहीं मैंने क्या करना था, चेक करना था ना कि कैसे कैंसिल होगा ये कोस इनवर्स में जाना है, इसका मेरे को नहीं पता मैंने क्या करना है, इसलिए मैंने इसको थीटा लिया, वहां से ये निकाल दिया। मेरे पास साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, 3/5, तो कोस थीटा की वैल्यू क्या होती है, वो होती है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज।
यहाँ पे बेस कितना है 4, बाय में हाइपोटेन्यूज कितना है 5, तो यहाँ से थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी कोस इनवर्स 4/5। थीटा की वैल्यू कितनी थी साइन इनवर्स 3/5 और थीटा की वैल्यू किसके बराबर भी है कोस इनवर्स 4/5। ये भी थीटा की वैल्यू और ये भी थीटा की वैल्यू, तो ये दोनों वैल्यूज आपस में क्या होंगी सेम। तो मैं अभी यहां पे लिख रहा हूं देखो कोस ऑफ इस साइन इनवर्स 3/5 की जगह मैं क्या लिख रहा हूं कोस इनवर्स 4/5। समझ आ गई बात। ये तो मैंने इस पोर्शन को सोल्व किया है। इसके लिए मेरे को कोट वाला पोर्शन चेक करना पड़ेगा, इसके लिए तो इसको अलग से लेट करना पड़ेगा। ये हो गया इतना ही, और इसके बाद में हम इस वाले को देखते हैं कोस ऑफ कोट इनवर्स ऑफ 3/2। अब देखो कोट इनवर्स 3/2 को मैंने लेट कर लिया कोई एंगल फाई, तो यानी कि कोट फाई की वैल्यू कितनी हो गई 3/2 हो गई। कोट फाई की वैल्यू कितनी हो गई 3/2, पर ये किसके इक्वल होता है कोट फाई दैट इज बेस बाय परपेंडिकुलर, क्योंकि उल्टा होता है ना टेंजेंट का। टेंजेंट क्या होता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये क्या होगा बेस बाय परपेंडिकुलर। तो ये हो जाएगा आपके पास, अगर ये एंगल मेरा फाई है तो ये बेस की वैल्यू कितनी हो गई 3, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी हो गई 2। वैसे तो के आता है तो वो कैंसिल हो जाता है, उसको आप ना यूज करो। 3, 2 इसका देखते हैं, इसका क्या होता है हाइपोटेन्यूज कैसे निकलता है, वो निकलता है 3 का स्क्वायर दैट इज 9 + 4 दैट इज √13। तो यहां से हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ गई √13 पता लग गया। हमें इस कोट को किसमें चाहिए, किस कोट इनवर्स में से किसमें जाना है कोस इनवर्स में, क्योंकि बाहर तो कोस है ना। तो यहां से कोट फाई की वैल्यू अगर ये है तो कोस फाई की वैल्यू कितनी आएगी कोस फाई की वैल्यू क्या होती है बेस बाय हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज बेस, बेस इज 3 बाय माय हाइपोटेन्यूज इज √13। तो यहां से फाई की वैल्यू कितनी आ गई कोस इनवर्स 3/√13। ठीक है, पर देखो फाई तो इसके इक्वल था ना कोट इनवर्स 3/2 के, और फाई किसके भी इक्वल है कोस इनवर्स 3/√13 के। फाई की जगह ये भी लिख सकते हैं, फाई की जगह ये भी लिख सकते हैं। कौन सा लिखूं, इसको किस में लेके जाना था कोस के इनवर्स में, तो ये लिख लेते हैं। तो यहाँ पे कोट इनवर्स 3/2 की बजाय कोट इनवर्स 3/2 की जगह फाई, और फाई की जगह हम क्या लिख सकते हैं कोस इनवर्स 3/√13। अब यहाँ पे साइन है अंदर कोट इनवर्स है, यानी साइन की वैल्यू भी निकाल लेते हैं। तो यहां से साइन फाई क्या होता था परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज। व्हाट इज परपेंडिकुलर हियर, परपेंडिकुलर इज 2 बाय में हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज इज √13 राइट। सो साइन फाई इज इक्वल टू 2 बाय √13। तो यहां से फाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी साइन इनवर्स 2 बाय √13। और ये साइन वाली फाई की वैल्यू यहाँ पे यूज कर लो साइन इनवर्स 2 बाय √13। ओके, तो मैंने ये ट्रायंगल के बेस के ऊपर भी अपने क्वेश्चन किए जा सकते हैं, सारा समझ आ गया होगा। ओके, अब देखो कोस इनवर्स मर्ज हो गए 4/5, कोस इनवर्स मर्ज हो गए 3/√13, माइनस में 3/5 साइन इनवर्स मर्ज हो गए कितना बचेगा 2/√13। ठीक है, एलसीएम कितना आ जाएगा 5/√13। देखो इसके नीचे भी 5/√13, इसके नीचे भी, इधर बचेगा 12, उधर बचेगा 6, तो ऊपर बचेगा 6, अंदर क्या हो जाएगा 5/√13। ये आंसर आ गया आपका, ये प्रूफ करना था। ठीक है, तो आप इसको इससे भी कर सकते हैं बिना फॉर्मूले से। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेना। अब हम करते हैं अपने इजी मीडियम और हार्ड का क्वेश्चन नंबर लास्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 10, जो कि आपको पूरा निचोड़ दे देगा आज के लेक्चर में हमने क्या सीखा है। चलिए ओके, शो दैट, तो ये लास्ट क्वेश्चन है 10th, शो दैट टेंजेंट ऑफ 1/2 साइन इनवर्स 3/4 साइन इनवर्स 3/4 इज इक्वल टू 4 माइनस √7/3। 4 माइनस, ये प्रूफ करना है कि इसकी वैल्यू जो है इतनी आएगी। टेंजेंट ऑफ 1/2 साइन इनवर्स 3/4 एंड उसका जो रिजल्ट आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 4 माइनस √7/3। हम लेफ्ट हैंड साइड में लेट करते हैं अंदर वाले को, लेट 1/2 साइन इनवर्स 3/4, इस पूरे को मान लीजिए थीटा, तो साइन इनवर्स 3/4 किसके इक्वल आ जाएगा
2 थीटा के, समझ गए ना, 2 थीटा के। तो यहां से 3/4 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, साइन 2 थीटा, राइट। कितनी आ जाएगी, साइन 2 थीटा। टेंजेंट और इस पूरे को मैंने क्या माना है, थीटा, यानी कि ये रिजल्ट क्या है, टेंजेंट थीटा। देखो टेंजेंट इस पूरे को मैंने क्या माना, थीटा, तो वैल्यू क्या है, टेंजेंट थीटा। मेरे पास वैल्यू किसकी है, साइन 2 थीटा की, पर मैंने वैल्यू निकालनी किसकी है, टेंजेंट थीटा की। यही बात हुई ना, क्योंकि मैंने इस पूरे को क्या माना, थीटा, इस पूरे को क्या माना, थीटा, तो ये टर्म क्या बनी, टेंजेंट थीटा। मेरे पास वैल्यू है किसकी, अभी फिलहाल जो मैंने अंदर वाले को थीटा मान के चेक किया, मेरे पास वैल्यू है साइन 2 थीटा की, पर मेरे को वैल्यू निकालनी किसकी है, मेरे को वैल्यू निकालनी किसकी है, टेंजेंट थीटा की। तो पहले इससे किसमें जाना पड़ेगा, टेंजेंट में। हम जाने वाले हैं साइन 2 थीटा से, किसमें जाने वाले हैं, हम साइन 2 थीटा से जाने वाले हैं टेंजेंट के अंदर। मैंने बताया था साइन 2 थीटा को आप ये लिख सकते हैं, इस वीडियो में नहीं था शायद, पिछले में बताया होगा, आप लिख पाएंगे, यूज कर रहा हूं मैं, तो 3/4 इज इक्वल टू 2 टेंजेंट थीटा बाय में 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा, ठीक है, 2 टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर थीटा। टेंजेंट में क्यों गया, क्योंकि मेरे को वैल्यू निकालनी किसकी है, टेंजेंट थीटा की, और वो ये शो करनी ये आएगी। ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हो जाएगा 3 प्लस 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा, और उधर हो जाएगा 8 टेंजेंट थीटा, हो जाएगा। इसको इधर ले आओ, 3 टेंजेंट स्क्वायर थीटा माइनस 8 टेंजेंट थीटा एंड प्लस के 3 इज इक्वल टू 0। इसमें टेंजेंट थीटा को एक बार x या z पुट कर लेते हैं, पुट टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू z, ताकि ये कुछ ऐसा बने ना, 3z स्क्वायर माइनस 8z प्लस 3। और इसको z के लिए सोल्व करते हैं, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है z में, और इसके अंदर z कैसे निकालेंगे, z निकालेंगे माइनस b प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, और यहाँ पे z मैंने किसको माना है, टेंजेंट थीटा को, तो टेंजेंट थीटा बराबर किसके आएगा, माइनस b कितना है 8, माइनस का तो माइनस माइनस प्लस 8 प्लस माइनस अंडर बी स्क्वायर दैट इज माइनस 8 का स्क्वायर दैट इज 64 माइनस 4a3cb3 3399436, इतना ही बनेगा ना, 4 3 12 3 36, यस, बाय में 2a, एक जेड कितना है 3, तो ये हो जाएगा टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 8 प्लस माइनस 64 में से 36 गए, 64 में से 36 गए तो बचा 28, बाय में कितना है 2√3, ये हो जाएगा 8 प्लस माइनस √20 में क्या लिख सकता हूं, देखो √28 दैट इज 2 इंटू 2 इंटू 7, तो 2 बार आ जाएगा √7, बाय में कितना 2√3, ये 2 और ये 4, तो टेंजेंट थीटा की वैल्यू कितनी आई 4 प्लस माइनस √7 बाय √3, तो दो वैल्यू आई, एक तो प्लस √7 बाय 3 और एक माइनस, तो ये लिख रहा हूं 4 प्लस √7 बाय 3 और एक आई 4 माइनस √7 बाय 3, √3 वाई इट इज √3 नहीं 3 आएगा, गलती से लिखा गया 3 ओके। तो कौन सी वैल्यू, क्या ये वैल्यू ले सकते हैं, नहीं ये नहीं ले सकते भाई, क्योंकि यहां से देखो ना 3/4 किसके इक्वल है, साइन, ये देखो साइन इनवर्स 3/4 किसके इक्वल है, 2 थीटा के, साइन इनवर्स ये चीज 2 थीटा के इक्वल है, तो यानी 2 थीटा, ये जो आंसर जो आ रहा है ये किससे छोटा होना चाहिए, π/2 से, समझ आ रही है बात, तो थीटा किससे छोटा होना चाहिए, π/4, क्योंकि साइन इनवर्स कहां से कहां तक देता है, -π/2 से π/2 तक, तो थीटा किससे छोटा होना चाहिए, π/4 से। अगर थीटा π/4 से छोटा है तो वैल्यू 1 से छोटी आएगी, ये वैल्यू 1 से बड़ी है, आंसर देख रहे हो ना, इसका 1 से बड़ा है, तो ये वैल्यू तो ले नहीं सकते, तो यहां से टेंजेंट थीटा की एक ही आंसर आ गया, सिर्फ और सिर्फ 4 माइनस √7/3, यानी कि टेंजेंट थीटा ये आया, और थीटा तो मेरा ये था, टेंजेंट ये था, तो यानी इसकी वैल्यू इसके इक्वल हो गई, तो ये हो गया प्रूफ। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। आई होप यू गाइस आर अंडरस्टैंडिंग दोस क्वेश्चन, अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आ गए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो स्किप करके मत देखना, बीच में बहुत सारी बातें बताई हैं, अगर किसी ने बीच में स्किप कर करके यहाँ तक पहुंच गए हैं तो एक बार दोबारा देख लो, आपका भला होगा। इसी के साथ अगर आपको और कोई क्वेश्चन या कोई एक्सरसाइज के क्वेश्चन पूछने हो तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम जल्दी से जल्दी सोल्व कर दी जाएगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब, लाइक शेयर सब्सक्राइब। इसी के साथ अलविदा लेते हैं।
जय हिंद, खुश रहो, आबाद रहो। I gave you my heart.